अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं फुली फॉरवर्ड यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है आज़म और यहाँ पर आपके सामने एक एयर कंडीशनर का इंडोर यूनिट कार्ड मौजूद है, जिसमें कस्टमर की कंप्लेन ये थी कि ये ऑन बिल्कुल नहीं हो रहा। तो टेक्नीशियन जो है इसको शो पर लिया है, तो इसको अभी हमें टेस्ट करना है। मैंने इसको सीरीज़ में कनेक्ट कर रखा है। पीछे से सब सप्लाई जो है सीरीज़ में अभी ऑन है और ब्रेकर मैंने ऑफ किया हुआ है, और मीटर भी है हमारे पास। तो बिल्कुल डिस्प्ले कुछ भी नहीं आ रहा। तो सॉरी, ये कुछ साउंड आपको बैकग्राउंड पर अगर ऐसा कई बार देखने को मिल जाता है, मतलब इसमें कोई एक्चुअली शॉप पर जब होते हैं तो बैकग्राउंड में कुछ शोर आ रहा होता है, तो खैर सॉरी इसके लिए। तो अभी यहाँ पर जो है हमने कैसे इसको टेस्ट करना है और इसको सोल्व करना है वो सीखते हैं स्टेप बाय स्टेप। उससे पहले हमारा पीसीबी से रिलेटेड जो कोर्स है, स्क्रीन पर आपको कॉन्टैक्ट नंबर मिल रहा होगा, वो मुकम्मल रेडी है। पीसीबी कोर्स, एयर कंडीशनर का कोर्स, ये आपको दोनों मिल जाएंगे। आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन पर जो नंबर आ रहा है, इसमें आपको तमाम इनमें लगे हुए कंपोनेंट कैसे टेस्ट किए जाते हैं, जो फॉल्ट्स आते हैं कैसे जो है इजीली उनको सोल्व किया जाता है, ये सारा इसमें सिखाया गया हुआ है। तो चलिए यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते। तो डिस्प्ले को मैं साइड पर कर देता हूँ ज़रा। और अभी फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने एक करंट तो दे रखा है, पहले एक बार चेक कर लेता हूँ। फिर भी करंट इसमें है, ओके करंट आ रहा है, ठीक है करंट तो आ रहा है इसमें। लेकिन ब्रेकर को ऑन करके क्या हमारा डिस्प्ले ऑन होता है? बिल्कुल भी नहीं, डिस्प्ले पर कुछ भी बिलिंग लाइट ऑन नहीं हुई। पीसीबी में हमें कुछ भी स्पार्क वगैरह नहीं हुआ देखने को मिल रहा। कोई वायर वगैरह भी कटी हुई नज़र नहीं आ रही। और ये इसका ऑटो बटन है, मैं यहाँ से ट्राई करता हूँ इसको ऑन ऑफ करने की। ओके प्रेस कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर कुछ भी ऑन ऑफ नहीं हो रहा। ओके अभी मैं क्या कर लेता हूँ, फिर तो इसको वापस पहले ऑफ ही कर लेना चाहिए। इसमें एक तो ट्रांसफार्मर लगा है, मे भी ट्रांसफार्मर में इशू हो सकता है। सबसे पहले हम फ्यूज़ ही चेक करेंगे। फ्यूज़ चेक करेंगे, अगर फ्यूज़ ओके हुआ फिर ट्रांसफार्मर ओके हुआ तो फिर हम चेक करेंगे यहाँ पर इसके जो ब्रिज रेक्टिफायर है, यानी कि यहाँ पर ये डायोड्स लगा रखे हैं। मोस्टली 4 डायोड्स आपको देखने को मिलते हैं, तो यहाँ पर एक एक्स्ट्रा होगा और ये 4 डायोड के साथ जो है हमें ब्रिज रेक्टिफायर मिल जाता है। सभी डायोड्स को एक एक करके चेक कर लेंगे। तो हम इसको चेक कर लेंगे। अभी चेक करने के लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर हेल्प के लिए यहाँ पर ये पकड़िएगा, इसको आपस में अटैच करें। ओके ये बीप पर जो है ऑन है, इसका अभी मैंने ऑफ कर रखा है। और फ्यूज़ सबसे पहले चेक कर लेते हैं। फ्यूज़ ये है, दोनों साइडों पर फ्यूज़ लगा लेते हैं और पीसीबी को टच नहीं करना, क्योंकि सप्लाई जो है इसकी मैंने ऑलरेडी दे रखी है। तो चलिए फ्यूज़ को चेक करें। ओके एक एक साइड पर हम लगाएंगे और फ्यूज़ देखेंगे। एक बार कंटिन्यू आपस में चेक कर लीजिए। ओके कंटिन्यू मीटर जो है बीप दे रहा है, लेकिन फ्यूज़ फिज़िकली देखने में बर्न नहीं नज़र आ रहा। तो ये फ्यूज़ अभी हमें जो है अभी देखने को मिला है कि फ्यूज़ ही इसका भी ख़राब नज़र आ रहा है। तो हम इसको चेक करने के लिए शॉर्टकट एक वे जो है देख लेते हैं। इसके लिए मैं क्या करता हूँ, ब्रेकर को ऑन करता हूँ। या तो आपके पास फ्यूज़ है तो फ्यूज़ को डायरेक्टली देख लें। इसको इसके साथ जो है मैं शॉर्ट कर देता हूँ। इंसुलेटेड आपके पास नोज प्लायर है तो इसके साथ आप कर सकते हैं। ये इंसुलेटेड है, इंसुलेटेड इसलिए क्योंकि इसमें करंट होगा। तो ये दोनों जो है पॉइंट आपस में शॉर्ट करके हमने इसका डिस्प्ले देखना है। ओके वेरी गुड, ये देखें पीसीबी जो है ज़्यादा फॉल्ट इसमें नहीं था। तो एक बार कनेक्ट करें सही से। ओके ये कनेक्ट किया जा, ओके ये देखें कनेक्ट करके ये ऑन हो गई। और इसके ऑटो बटन से इसको ऑन ऑफ करके चेक कर लेते हैं। ओके ये ऑटो बटन से मैंने ऑन किया है, इसके ये ऑन ऑफ कर रहा हूँ, तो यहाँ से काम जो है कर रहा है बटन। रिमोट इसके पास इसका हमारे पास मौजूद नहीं है। तो देखें इसका फ्यूज़ जो है जस्ट हमने चेंज करना है। इंडोर की पीसीबी में
3 एम्पेयर का फ्यूज़ लगता है, तो आप 3 एम्पेयर का इस साइज़ का फ्यूज़ है इसमें लगा देंगे तो पीसीबी जो है अब हमारी सोल्व हो चुकी है। जस्ट हमने फ्यूज़ ही चेंज करना है, ज़्यादा फॉल्ट नहीं था। अगर फ्यूज़ इसका सही होता तो चांसेस थे इसके आगे ट्रांसफार्मर का जो तरीकाकार होता है वो ये है कि इसके ये है मोटी वाली वायर्स इनपुट, ये जो जैक है, और आउटपुट जो है वो ये बारीक वायर है रेड वाली। आउटपुट यहाँ पर जो है हमें 12-13 वोल्ट्स आने चाहिए। अगर ना आए तो ट्रांसफार्मर चेक करना चाहिए, ट्रांसफार्मर की वायर कटी तो नहीं, ये चेक करनी चाहिए। और अगर यहाँ पर वोल्टेज आ जाए फिर भी ऑपरेट नहीं हो रहा सिस्टम, तो फिर इसके आगे ब्रिज रेक्टिफायर जो डायोड्स लगे हुए हैं ये चेक कर लेने चाहिए, डायोड्स। ठीक है, एक साइड पर रीडिंग देंगे, एक साइड पर नहीं देंगे। डायोड मोड पर मीटर को सिलेक्ट करके ये चेक करना चाहिए। उसके बाद अगर ये भी ठीक हो फिर हमें यहाँ पर जो है लगे हुए ये लगा होगा इसके नीचे 78.5 या 78.12 रेगुलेटर आईसी लगा होगा, जो कि आगे सप्लाई जो है मेन सप्लाई को मेन आईसी को ULN 2003 आईसी को सप्लाई फॉरवर्ड करता है। तो इसको चेक करना चाहिए, ये कैपेसिटर है, इसको चेक कर लेना चाहिए। तो हमारी पहली फुर्सत में ही ये पीसीबी रिपेयर हो चुकी है। तो आई होप कि आपको इससे कुछ सीखने को मिला होगा, और नॉर्मली क्या चीज़ें इसमें इंडोर की पीसीबी में फॉल्टी होती हैं वो आपको मैंने बता दिया। डेड कंडीशन में ये फॉल्ट होते हैं। अगर एरर आ रहा हो तो इसकी सेंसर्स वगैरह आपको चेक करने चाहिए मोस्टली इंडोर की पीसीबी। तो ये थी आज की वीडियो, आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर न्यू है तो इसको सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।